बाल हनुमान और सूर्यदेव की कथा। एक समय की बात है, बाल हनुमान अपने महल के प्रांगण में खेल रहे थे। अचानक उन्हें तीव्र भूख का अनुभव हुआ। भोजन की खोज में जब उन्होंने आकाश की ओर देखा तो उन्हें उदित होता हुआ सूर्य दिखाई दिया। सूर्य का वो तेजस्वी और सुनहरा रूप देखकर बाल हनुमान को लगा कि वह कोई विशाल और दिव्य फल है। उस फल को पाने की लालसा में वे अत्यंत तीव्र वेग से आकाश की ओर उड़ चले। जैसे जैसे हनुमान समीप आए, सूर्यदेव ने अपना ताप और तेज बढ़ा दिया, किंतु बाल हनुमान तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनके इस अद्भुत पराक्रम को देखकर देवताओं में यह चिंता फैल गई कि कहीं सृष्टि का संतुलन न बिगड़ जाए। जब हनुमान सूर्य के बिल्कुल निकट पहुंच गए तो उन्होंने अपने शरीर का आकार अत्यंत विशाल कर लिया और सूर्य को निगलने के लिए अपना मुख खोल दिया। सृष्टि की मर्यादा और सूर्यदेव की रक्षा हेतु इंद्रदेव ने अपने वज्र से प्रहार किया। वज्र के आघात से बाल हनुमान की ठुड्डी हनु पर चोट लगी और वे मूर्छित होकर पृथ्वी की ओर गिरने लगे। यह देखकर उनके पिता पवन देव अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गए। उन्होंने हनुमान को उठाकर एक सुरक्षित गुफा में रख दिया और क्रोधवश समस्त लोकों में वायु का संचार रोक दिया। वायु के रुकते ही देवता, मनुष्य और समस्त प्राणी प्राणवायु के अभाव में व्याकुल हो उठे और चारों ओर हाहाकार मच गया। सृष्टि पर आए इस संकट को देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित सभी देवताओं ने पवन देव से क्षमा याचना की और बाल हनुमान को पुनः जीवित कर दिया। इसके पश्चात देवताओं ने बाल हनुमान को अद्भुत शक्तियों और वरदानों से विभूषित किया। इंद्रदेव, उन्होंने वरदान दिया कि भविष्य में कोई भी अस्त्र शस्त्र हनुमान को क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। ब्रह्मा जी, उन्होंने उन्हें अपार बल, तेज और लंबी आयु का वरदान दिया। सूर्यदेव, उन्होंने हनुमान को अपना शिष्य स्वीकार करते हुए उन्हें श्रेष्ठ ज्ञान, बुद्धि और वेदों का ज्ञाता होने का वरदान दिया। इन दिव्य वरदानों को प्राप्त कर बाल हनुमान अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने सभी देवताओं को प्रणाम किया। यही कारण है कि वे आगे चलकर अतुलित बल, श्रेष्ठ बुद्धि और निष्काम भक्ति के अमर प्रतीक बने।